The views and opinions expressed are personal and based on my understanding of the market. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. Stock market investments are subject to market risks. हेलो ट्रेडर, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट एक मौका सबके लिए पर। और चलिए दोस्तों, सेंसेक्स में जैसा कि ट्रेड करते हैं, आज भी सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं। चलिए आज मार्केट में चलिए दोस्तों अपनी मार्केट एनालिसिस करते हुए और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए, और मार्केट एक सही रेजिस्टेंस पे इस समय, और रेजिस्टेंस पे आ गया तो मार्केट को हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे और एक सेल की पोजीशन लगा दी हम लोगों ने दोस्तों, है ना। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जब तक आपके पास चार चीज़ें नहीं है, क्या, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और अपनी रिस्क। यहाँ मेरी रिस्क बहुत छोटी है और मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है, देखो छोटी सी इसमें ना। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम निकल जाएंगे, और अगर अब क्या ऐसे ले लेंगे, लेकिन हमारा क्या है, ये अपना एरिया में आ गया है ना, ये अपनी सेल वाला एरिया है। बढ़िया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था तो प्राइस एक्शन के साथ ही एंट्री हुई है, तो बढ़िया अपने देखते हैं मार्केट अब क्या करता है ना। एंट्री हो चुकी है हमारी, मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम ऐसे लेंगे, और नहीं तो टारगेट तक वेट करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई EMA नहीं, प्योर प्राइस एक्शन के साथ काम करना, बस सही मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क करना, उसी पे काम करना। आप मार्केट में सही तरह रेजिस्टेंस सपोर्ट अपना, हर आदमी का अपना अपना तरीका है, बस हर आदमी इन्हीं को मार्केट में देख रहा है, कोई EMA लगा के देख रहा है, कोई इंडिकेटरों से देख रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अपना देखते हैं। मार्केट हमारे डायरेक्शन में आता है, बढ़िया आ रहा है अपने डायरेक्शन में, जिस तरह आ रहा है लग रहा है कभी अपना टारगेट होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। मार्केट अंग्रेज जाता हुआ लग रहा है सर, बात सुनिए। चलिए कोई नहीं, लेकिन मार्केट का जो प्रोसेस है अपना वही भी, लोअर लो बना तो लोअर हाई बनाएगा। चलिए फिर एक रेड कैंडल बनाता हुआ। ट्रेड जब भी बनाए जब आपकी रिस्क आपके कंट्रोल में हो ना, ऐसा नहीं कि आप बड़ी रिस्क के साथ ट्रेड बनाएं, कोई फ़ायदा नहीं। रिस्क यहाँ बहुत छोटी थी तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान की। अब बस वेट करेंगे मार्केट क्या करता है हमारे, वही अपना प्रोसेस। लेकिन कुल मिला के ये ट्रेड बहुत बढ़िया मिली। ट्रेड वेट कीजिए अपने सेटअप का, जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करें, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी ट्रेड में कूद जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको ये नहीं मालूम एंट्री का हमारा सही पॉइंट कहाँ है, हम अचानक ट्रेड में रैंडमली या एग्रेसिवली ट्रेड लेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। चलिए मार्केट थोड़ा एक रेंज में फंसता हुआ, चलिए देखते हैं क्या करता है मार्केट। काफ़ी टाइम ले रहा है एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट। वैसे रेंज में फंसता है मार्केट तो ये कभी किसी जिस साइड जाता है उससे अच्छा मूव देता है। देखिए क्या करता है, ऊपर जाता है, क्या करता है नीचे। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम ऐसे लेके तुरंत निकल जाएंगे ना, हम ज़्यादा उसमें कोई एफर्ट नहीं। एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस है ना, उसके बाद कोई ज़्यादा एनालिसिस नहीं, बस आप कैंडल को देखिए, कैंडल की साइकोलॉजी को समझिए, क्या कह रही है कैंडल। प्रैक्टिस जितनी अच्छी हो जाएगी चार्ट पे, उतना आप सही लेवल मार्क करोगे, उस सही जगह एंट्री लोगे, सही जगह एसएल लगाओगे, टारगेट लोगे ना। मार्केट सारा प्रैक्टिस का ही खेल है। अब मार्केट हमारे नहीं लग रहा है हमारा एसएल ले लेगा। चलिए कोई नहीं, एसएल लेगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना अपना है। लेकिन जो एरिया हम लोगों ने मार्क किया वो एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेलिंग आती है। चलिए देखते हैं यहाँ से ये एसएल लेता है, यहाँ पे सेलिंग आती है यहाँ पे। चलिए देखिए रेजिस्टेंस अपना काम करना तो चाहिए, बाकी देखते हैं क्या करता है, करता है कि नहीं करता है मार्केट। तोड़ने की कोशिश करता होगा मार्केट, रेजिस्टेंस पे है, देखिए रेजिस्टेंस पे क्या करता है। हो सकता है हमारे फेवर में आए, सेलिंग आ गई रेजिस्टेंस से, फिर एक बार सेलिंग आती हुई मार्केट में, रेजिस्टेंस से फिर सेलिंग, अपने फेवर में एक बार फिर फैसला। देखिए क्या करता है यहाँ पे, बायर सेलर की फाइट। चलिए कोई नहीं, देखते हैं मार्केट अपना जो भी एंट्री स्टॉप लॉस अपना सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार अगेंस्ट में जाता होगा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस किस तरह का काम करेगा, रेजिस्टेंस कमज़ोर है या अच्छा है।
अभी तो रेजिस्टेंस बढ़िया काम कर रहा है, बेहतरीन अपनी डायरेक्शन में। फाइट है, बेसिकली फाइट है यहाँ पे ना, कौन जीतेगा, बायर या सेलर। चलिए कोई नहीं, जैसे ही मार्केट अपने एसएल को टच करेगा हम लोग क्या करेंगे, मार्केट तुरंत बाहर हो जाएंगे। कोशिश करता हुआ एसएल के करीब अपना रेडी होते हैं, एसएल अगर लगेगा तो हम बाहर निकल जाएंगे। चलिए फिर एक बार अपने फेवर में, मार्केट ऐसे ही डराता है, इतनी ईजीली नहीं है अपने। बस ये है कि अगर आपके लेवल ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने लेवल सही मार्क किए हैं, अदरवाइज मार्केट है ये। और यहाँ पे चलिए बहुत बढ़िया। अब कई लोग तो वहाँ पे डर के मारे वहाँ हो सकता है निकल भी गए हो, लोग वहाँ सोचते हैं कि ऐसे लगने वाला है इसलिए कुछ बचा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने ऐसे डिसाइड किया तो वहाँ तक बैठ गई। देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट दिया ना, बहुत बढ़िया कैंडल बनाई एकदम सेलर जोश में। चलिए मार्केट नीचे आता हुआ अपने फेवर में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ। चलिए अच्छी बात यह है इसने क्या किया, नया हाई नहीं बनाया लेकिन नया लो बना दिया है, ये इसने एक अच्छा काम किया है ना। आप अगर प्रीवियस लो देखोगे तो उससे ये लो थोड़ा नीचे है तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या किया, पिछले हाई को तोड़ नहीं पाया। ये आप कह सकते हो सेम हाई था, अगर हाई नया बना देता ऊपर निकल जाता तो दिक्कत थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। फिर एक बार बायर फाइट करते हुए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करता है मार्केट। अपना काम था अपना, हम लोगों ने अपना काम कर दिया। अब मार्केट के हाथ में, या तो हमें एसएल देगा या हमें टारगेट देगा। चलिए एक बार फिर बायर जो उसमें, लेकिन जो सेलर थे वो काफ़ी मजबूती से नीचे आए थे, तो इसलिए जो बायर हैं वो इतने दमदार नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि सेलर की कैंडल अच्छी कैंडल बनी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करता है मार्केट। बढ़िया दोस्तों, चलो थोड़ा मार्केट नीचे क्या करेगा, आएगा क्या। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, वेट करते हैं। ट्रेड लेने के बाद हमेशा रह जाता है कि जल्दी में टारगेट मिल जाए, लेकिन कभी नहीं मिलता तो फिर बड़ा। लेकिन चलिए कोई नहीं, अपनी रिस्क अपने कंट्रोल में तो कोई ऐसा इशू नहीं है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बढ़िया ट्रेड, बढ़िया एकदम कैंडल बनाते हुए नीचे, फिर बायर ऊपर ले गए। चलिए कोई नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सेलर फाइट तो कर ही रहे हैं नीचे लाने के लिए ना। चलिए नीचे आता हुआ मार्केट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या करता है मार्केट। नीचे आता है कि अपने अगेंस्ट जाता है। बहुत बढ़िया, ओके बढ़िया। एक चलिए अपने फेवर में मार्केट आता हुआ, गुड, वेरी गुड, बढ़िया। और फिर एकदम बाहर आए जो उसमें। काफ़ी, फिर एक बार ना रेजिस्टेंस पे जाता हुआ मार्केट, बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस हमारा मजबूत है। मार्केट तीसरी बार गया है फिर, लेकिन नहीं तोड़ पाया। चलिए रेजिस्टेंस हमारा बेहतरीन, बढ़िया रेजिस्टेंस, तो चलिए मार्केट उस पर जाके तीसरी बार वहाँ से रिजेक्शन लेके आया है। चलिए बढ़िया, मार्केट अपने डायरेक्शन में आता हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों मार्केट एक बार फिर बायर। अब इसी उठा पटक में क्या होता है, इतना आदमी एकदम घबराहट होने लगती है, टारगेट देगा कि नहीं देगा, लेकिन हमें क्या करना है, बस प्रोसेस को फॉलो करना। ऐसा लगेगा तुरंत ले लेना है ना। मार्केट अगर हमें निकालेगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे, हम जरा भी हिचकिचाहट नहीं करेंगे ना। देखिए रेजिस्टेंस, देखिए कितना बढ़िया हमारा रेजिस्टेंस था। मार्केट में तीन बार गया और तीनों बार वहीं से रिएक्शन ले रहा है, यानी कि वहाँ पे सेलर काफ़ी हैवी मात्रा में, जो मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहे। अब चलिए देखो मार्केट हमें टारगेट देता ही नहीं देता, क्या करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या। ट्रेल लाइन थी, ट्रेल लाइन ब्रेकआउट हुआ। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं। और
अब एक बेसिकली ये बॉक्स है, ये बॉक्स भी एक, ये बॉक्स बनाया ये भी एक तरह का मुझे लग रहा है यहाँ पे ना मार्केट को ये भी थोड़ा रोकेगा, ये भी हमारे लिए कुछ रुकावट का काम कर सकता है। चलो देखते हैं करता है कि नहीं करता है ना। चलिए मार्केट आ गया हमारे बॉक्स पे, अब देखते हैं बॉक्स रुक पाता है कि नहीं रुक पाता है ना। थोड़े बायर तो आए यहाँ पे है ना इस बॉक्स में। अब मैं ये देख रहा हूँ टारगेट में कितने पॉइंट लगे, कितने दे दिए, बस वही हिसाब लगा रहा हूँ मैं। चलिए एक बार फिर से तोड़ता हुआ इस बॉक्स को। चलिए दोस्तों टारगेट के थोड़ा ही रह गया, टारगेट के करीब ही पहुँचते हुए। चलिए हटा दो इसको ना। चलो एक बार फिर देखते हैं क्या करता है, रुकता है कि जाने देता है। थोड़ा ही रह गया यार। बहुत बढ़िया टारगेट की तरफ आते हुए। चलिए दोस्तों टारगेट थोड़ा ही रह गया, क्या करता है मार्केट। अब इसको चलिए दोस्तों हटा ही दो, अब तो टारगेट के आसपास ही आ गया लग रहा है, तो लग रहा है मार्केट टारगेट दे देगा। चलिए बस बस वही टारगेट डन दोस्तों, एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। बेहतरीन यार, बहुत बढ़िया ट्रेड है दोस्तों है ना। इसके बाद 1:7.34 था ना, बहुत बढ़िया ट्रेड चली दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। बस अपनी नॉलेज पर विश्वास कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई ट्रेड के साथ।